बहुत समय पहले की बात है, जब विक्रमादित्य नामक एक महान सम्राट अपने साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी वीरता और न्यायप्रियता का डंका पूरे संसार में बजता था। लेकिन एक दिन एक रहस्यमय प्रेत बेताल विक्रम के दरबार में आया और उनके सामने एक चुनौती रखी। बेताल ने विक्रम से कहा, राजन, मैं तुम्हें एक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। तुम्हारा काम यह होगा कि तुम मेरी कहानी सुनकर उस पर एक सवाल का सही जवाब दो। यदि तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हारे सामने से हटा जाऊंगा, लेकिन अगर तुम उत्तर गलत दोगे या चुप रहोगे तो मैं तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगा। विक्रम ने निश्चय किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। बेताल ने कहानी शुरू की। एक गांव में एक सुंदर रानी रहती थी, जिसका नाम रानी तन्वी था। वह अद्भुत सौंदर्य की मालिक थी और उसकी मुस्कान से सभी लोग मोहित थे। लेकिन रानी का दिल एक रहस्यमय गहरी चुप्पी में छिपा था। किसी को भी यह नहीं पता था कि वह अंदर से दुखी क्यों थी। रानी तन्वी का विवाह एक बहादुर राजकुमार वीरेंद्र से हुआ था, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद रानी का व्यवहार अजीब होने लगा। वह दिन रात कमरे में बंद रहने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छाई रहती। एक दिन रानी ने अपनी मेड को आदेश दिया कि वह महल के बाहर एक विशेष काले जंगल में जाए, जो महल के आंगन में उग सके। रानी ने उस पौधे को महल में लगाने का फैसला क्यों किया? क्या यह पौधा कोई जादुई शक्ति रखता था? क्या रानी ने इसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए मंगवाया था? मेड ने वह पौधा लाकर रानी को दिया, लेकिन जैसे ही वह पौधा महल में रखा गया, कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। रानी की आंखों में एक गहरी चमक आ गई। उसकी चुप्पी और भी गहरी हो गई। और फिर रात के अंधेरे में वीरेंद्र राजकुमार महल में मरा हुआ पाया गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अब तुम बताओ राजन, क्या हुआ था? क्या रानी तन्वी ने सच में अपने पति को मारा था, या कुछ और था जो हम नहीं जानते? विक्रम ने गहरी सोच के बाद उत्तर दिया। क्या विक्रम ने सही उत्तर दिया? क्या रानी तन्वी सच में दोषी थी, या कुछ और ही रहस्यमय ताकतें काम कर रही थीं? जानने के लिए देखिए अगले वीडियो में और सब्सक्राइब करना ना भूलें।